नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल में। आयोग मैं आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और एसएससी प्री की आप तैयारी जोरों से कर रहे होंगे। सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, सबके लिए आप तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आपके लिए मैं आपकी जो तैयारी में एक और चीज़ें इंपॉर्टेंट डालने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एसएससी के लिए। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके ऊपर हम क्वेश्चन आधारित हैं। जो भी 2022 में जो पेपर होता है टीयर 1 टीयर 2 का, तो उस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। जो भी 10 इंपॉर्टेंट 20 15 20 जो भी क्वेश्चन आज होंगे, मैं सारे आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि करके। तो आपको करना है शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है। और अगर आप चैनल पे नए जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर जरूर करना और लाइक जरूर कर देना, ठीक है। क्योंकि वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, आपको करना है ये काम जरूर करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं आज की पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैंने जो क्वेश्चन लेके आया हूँ सारे प्रीवियस ईयर पेपर से उठा के लेके आया हूँ। टीयर 2 का पेपर है ये पूरा, तो आप सही से करके जाना। देखो टीयर 1 के लिए आप जा रहे हो तो टीयर 2 की तैयारी, टीयर 2 तक तो आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर प्री के लिए जा रहे हो मेंस तक क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम इट्स फुट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग या टावर। यहाँ बिल्डिंग लिख कर लेना, इस चीज को बिल्डिंग कर लेना। यहाँ बिल्डिंग लिख सकते हैं। बिल्डिंग को आपको क्या बताना, हाइट बतानी है, ठीक है। कैसे बताएंगे, देखो समझना क्वेश्चन को। आपको क्या दे रखा है, एक बिल्डिंग आपको दे रखी है क्वेश्चन में। ये बिल्डिंग है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है इसके फुट से कितना दूरी पर, इसके फुट से 70 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है ग्राउंड पे। वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 60 डिग्री आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आपको क्या बताना है, इसकी हाइट बतानी है, ठीक है। यानी कि इसे मान लेते हैं h। अभी आपको हाइट निकालनी है। कैसे निकालेंगे आप, बहुत आसान तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जब भी देखो ट्राइंगल के अंदर, अब मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, वो आपको समझनी पड़ेगी। जब भी ऐसा ट्राइंगल दे रखा हो और ये एंगल 60 डिग्री दे रखा हो आपको, ये अगर 60 डिग्री एंगल दे रखा है, तो हमने एक चीज़ पढ़ी है, जब भी ये 60 डिग्री होगा तो ये आपका 1, ये आपका √3 होगा, ये आपका 1 होगा, ये आपका 2 होगा। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अगर ये बात आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कुछ करने की, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस फिगर को इससे कंपैरिजन करता हूँ तो देखो एक की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 70 के बराबर आ रही है। √3 की अगर वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, देखो एक की वैल्यू 70 है, 70 मीटर है, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, 70 √3 मीटर। यानी हाइट कितनी आ जाएगी आपकी, 70 √3। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट मैं आपको ये इसलिए बताया क्योंकि आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएँ। नहीं तो आप 10 लगाते फिर टाइम लगता आपका, आपको इजीली आप सीधे सीधे कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको करना है, देखो जब भी यहाँ ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है तो ये वैल्यू √3 होगी और ये वैल्यू आपका 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है चीज़, ठीक है। ये √3 ये 1, अगर देखो 1060 भी लेते तो ये √3 होता, ये 1 होता। उसी से चल रहे हैं हम, कुछ अलग नहीं चल रहे। हमने कंसेप्ट को ही लगाया है यहाँ पर, ठीक है। कोई हमने ट्रिक नहीं बनाई। जो 1060 होता है वो √3/1 होता है, तो ये √3 होगा, ये 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ 1 की वैल्यू 70 मीटर के बराबर है। अगर √3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 70 √3 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन तो था, लेकिन आपको इसे इजी बनाना है, वो इस तरीके से आप बना पाएंगे। अगर आप 1060 लगाते तो थोड़ा टाइम लगता। आई होप आप ये समझ पाए होंगे क्वेश्चन। अब तो चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, समझना ढंग से, बिल्कुल एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। कंपाउंड, ये क्वेश्चन अगर देखते हैं तो क्या है क्वेश्चन में देखते हैं पहले, ठीक है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹25,000 आफ्टर 3 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है। देखो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 25,000 रुपये की जो राशि है आपकी, या 25,000 रुपये का जो प्रिंसिपल है उसे 3 साल में आपने कंपाउंड करा, कितने रेट पे, 12% के। तो आपको इंटरेस्ट बताना है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो में भी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी, वो कंसेप्ट यहाँ लगाने वाले हैं हम यहाँ पर, ठीक है। फ्रैक्शन मेथड से जाएंगे, बहुत इजीली हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और कोई मेथड नहीं लगाना, मैं समझा रहा हूँ, समझना क्वेश्चन को, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको 12% जो फ्रैक्शन वैल्यू वो पता होनी चाहिए। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं पता है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाली वीडियो भी देख लेना, ठीक है। मैं आपको लिंक आई बटन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है आपकी, 12% को अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, 12% होता है आपका 3/25, ठीक है। ये आपका होता है 12% की फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। क्योंकि देखो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपकी, अगर मैं निकालता हूँ, ये मैंने आपको पहले बताया भी था 1/25। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, नहीं तो प्रैक्टिस करें इतनी जितनी आपको ये ध्यान में आ जाए। देखो 4% की 1/25 है, तो इसमें 12% चाहिए, यानी कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तब 12 बन रहा है। ऐसे ही इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3/25 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो 12% की 3/25 होती है। तो पहले साल जो 25 आपका प्रिंसिपल था वो 3 बढ़ा, 25 में अगर 3 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 25 का 12% 3 पर 3 रुपये होता है, ठीक है। 25 का अगर 12% निकालते तो वो 3 होता है, ठीक है। अब 25 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? पहले साल के लिए 28 हो जाएगा, फर्स्ट के लिए हो गया ये। उसके बाद सिमिलरली सेकेंड साल के लिए भी ऐसे कंपाउंड होगा, 25 से 28, तीसरे साल के लिए 25 से 28। तो जो यहाँ पर आपकी वैल्यू आने वाली है, इसमें 25 का क्यूब करते हैं तो आपका आता है, आपका आंसर 15625 होता है, ठीक है। 15625 आपका क्या हो जाएगा? 25 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर 28 का क्यूब निकालने बैठेंगे तो 28 का स्क्वायर तो देखो 784 होता है, और अगर 784 को 28 से इंटू करते हैं तो कितना आता है आपका? 784 को अगर 28 से इंटू करेंगे तो आपका 32, यहाँ आ जाएगा 64, यह 64 और 3 कितना? 67 हो जाएगा। यहाँ पर 6 8 7 56, 8 7 56 और 56 और 6 कितने हुए? 62। फिर यहाँ 8 आ गया, यहाँ 16, 1 17 हो गया, 14 15 हो गया। यहाँ पर अगर हम निकालते हैं तो ये 2 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पर आ गया 7 2 10 हो गया। यहाँ पर यहाँ कितना आ जाएगा? 6 5 11 12, और यहाँ आ जाएगा 2 2 2 0 5 2 आपका क्या आ जाएगा? इसका क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 4 8 32, 4 8 8 4 32, 8 8 64 होता है, 67 हो गया, 8 7 56 56 और 6 62 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको 22052 आ गया आपका। अब इन दोनों को मैं माइनस करता हूँ तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है 22052 में से अगर हम 15625 को माइनस करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है? अगर आप पेपर करके देखिए, 7 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यहाँ पर 12 में से 5 11 में से 5 6 बचे, तो 6327 आ गया। 6327 आपका क्या आ रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा आपका, क्योंकि ये देखो ये तो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। ये अमाउंट हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको पता ही है। अब हमें निकालना है ये CI, ये कितना यूनिट है? 6327 यूनिट है। अभी हमने निकाल नहीं पाए। तो देखो क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा था, प्रिंसिपल क्या था? 25000 था, यानी कि 15625 किसकी वैल्यू के बराबर है? 25000 के बराबर है, ठीक है। तो ये कितने का मल्टीपल होगा? अगर हम 25000 से निकालने की कोशिश करें तो ये आपका कम से कम समथिंग होगा 1.6 मल्टीपल होगा, 1.6 का मल्टीपल होगा। सिमिलरली से 1.6 से इंटू करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा आपका, इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ से, देखो 6327 इंटू 1.6 कर रहे हैं, ठीक है। 6 7 जा 42, लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। देखो इसमें 2 डिजिट लास्ट में कहाँ पे है? ये पॉइंट के बाद 2, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। आपको इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। इसको एक बार लिख लीजिए, समझ लीजिए और अपने आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो आइए देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं? द ब्रेथ बी ऑफ अ रूम, ब्रेथ जो है रूम की बी, ब्रेथ को हमने किससे डिनोट करा? बी से डिनोट करा, ठीक है। इस ट्वाइस इट्स हाइट, मतलब उसकी जो हाइट है, रूम की हाइट है, उसका दुगना है। कौन? ब्रेथ, ठीक है। उसके बाद बोला है एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ, और लेंथ का कितना है? हाफ है, मतलब ब्रेथ ही हाफ है किसका? लेंथ का। तो आपसे पूछा है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द रूम, ठीक है। आपको पूछा है क्वेश्चन में कि सबसे लंबा जो डायगोनल होगा रूम का, उसकी लेंथ बताइए, ठीक है। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले हम ब्रेथ को ले लेते हैं। ब्रेथ को हमने बी माना हुआ है। ब्रेथ हमारा कितना था? ब्रेथ हमारा है बी, ब्रेथ हमारा कितना है? बी है, ठीक है। ब्रेथ हमारा कितना है? बी है, या ब्रेथ को हमने बी माना, ठीक है। अब जो हाइट होगी आपकी, अगर मैं यहाँ से हाइट निकालने बैठ जाऊँ तो हाइट देखो, अभी हमने क्या दे रखा क्वेश्चन के अंदर? दुगना है हाइट इसका, तो हाइट क्या होगा? इसका हाफ होगा। तो हाफ अगर ब्रेथ का होगा तो b/2 लिख सकते हैं इसे हम। देखो क्वेश्चन समझना, क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? ब्रेथ जो है हाइट का दुगना है, तो अगर हाइट निकालेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा, नीचे चला जाएगा तो b/2 आ गया। इसी तरीके से अगर लेंथ निकालने बैठे अगर हम यहाँ पर, और लेंथ अभी हमने क्या पढ़ा है? लेंथ जो है वो किसका? ब्रेथ जो है लेंथ का हाफ है, तो लेंथ क्या होगा? उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2b लिख सकते हैं। लेकिन हमें निकालना क्या क्वेश्चन के अंदर? हमने ऐसा क्यों करा? हमने b के टर्म्स में निकाल लिया, क्योंकि हमें क्या करना है? b की टर्म्स में ही आंसर निकालना है, इसलिए हमने b लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हमने ब्रेथ को क्या माना? b माना, हाइट को b/2 हो जाएगा और लेंथ हमारी 2b हो जाएगी। अब आपको लॉन्गेस्ट डायगोनल की जो लेंथ निकालनी है, लॉन्गेस्ट डायगोनल की जो लेंथ निकालनी है वो कैसे निकलेगी? उसका एक फॉर्मूला होता है आपका √L² + B² + H², ठीक है। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ और H मतलब हाइट। ये सीधा लगा देंगे आप, आंसर आ जाएगा आपका। फिर क्या है? कुछ नहीं करना आपको। लेंथ कितना दे रखा है आपको यहाँ पर? 2b है, 2b का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4b² +
अब आपको ब्रेथ कितना दे रखा है, बी दे रखा है, तो ये बी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हाइट कितना है, b/2 का स्क्वायर करेंगे तो b² आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ आगे, तो नीचे 4 आ जाएगा, 16b² आ जाएगा प्लस b² 4b² और 4 को 4 से डिवाइड करके p² आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आ गई वैल्यू √21b² 4। ठीक है, ये आपकी आ गई। अब देखो b का स्क्वायर है, तो b अगर रूट से हटाना है तो b² है, तो b बाहर आ जाएगा पूरा, तो √21b आ जाएगा और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो √21b/2 आपका आंसर, यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी बहुत चौथा क्वेश्चन है आज का। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राजेश, रमेश एंड राकेश इन एन एग्जाम इज 249। मतलब 3 बच्चे हैं, 3 पर्सन है, राजेश, राकेश एंड रमेश। इन तीनों का जो रेशियो दे रखा है आपको 249 दे रखा है, किसका, मार्क्स का। ठीक है, मार्क्स का रेशियो है, आपको एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता आपको। व्हाट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राकेश एंड रमेश। राकेश और रमेश कितने मार्क्स ऑब्टेन करेंगे अगर राजेश ने 30 मार्क्स स्कोर करे हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है पहले तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, ये लिखते हैं राजेश, राकेश और रमेश। तो ठीक है, पहले राजेश लिख लेते हैं, राजेश है, उसके बाद है राकेश, फिर आपका है रमेश। ये 3 पर्सन है आपके। ठीक है, तो इसमें राजेश जो है उसकी रेशियो है 2, इसकी रेशियो है 4, इसकी रेशियो है 9। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन में बोला है कि राकेश और रमेश के मार्क्स बताइए, राकेश और रमेश के मार्क्स बताइए अगर राजेश ने 30 स्कोर करा है। ठीक है, तो राकेश ने 30 स्कोर करा है, यानी कि जो आपका ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है आपकी, 2 यूनिट की जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो 30 मार्क्स के बराबर दे रखी है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से देखूँ तो 2 30 हो रहा है। अगर यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 1 यूनिट की आपकी वैल्यू आएगी 15 मार्क्स। जब 1 यूनिट की 15 मार्क्स वैल्यू आ रही है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 से इंटू कर देंगे इसे, तो कितना आ जाएगा 60 मार्क्स। ऐसी 9 वाले को 15 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 135 मार्क्स। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राकेश 60 और रमेश 135 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या दे रखा है, प्रोडक्ट्स पास सक्सेसिवली थ्रू द हैंड्स ऑफ 3 traders and each of them sells his goods at a profit of 30% of his cost price. If the last trader sold the product for ₹300, then how much did the first trader pay for them? ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन CGL का Tier 2 का क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा लेवल टफ तो होगा। ठीक है, देखो इतना ही टफ की तैयारी करें, क्योंकि आपको जो तैयारी प्री का एग्जाम आपका तभी निकल पाएगा जब मेंस की आपको तैयारी करेंगे। एक लेवल आपको अब करना ही पड़ेगा अपना। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है इस टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रोडक्ट जो पास हो रहा है सक्सेसिवली कितने ट्रेडर्स के हाथ से पास हो रहा है, 3 ट्रेडर के हाथ से पास हो रहा है। और हर एक जो पर्सन है, ट्रेडर है, वो क्या कर रहा है, अपने गुड को 30% मुनाफे में दे रहा है कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो लास्ट ट्रेडर बेच रहा है 300 रुपये का, तो फर्स्ट ट्रेडर ने कितने पे करे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको फ्रैक्शन मेथड लगाना है इसमें भी। ठीक है, देखो 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है, मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है आपकी कितनी रहती है, 3/10। ठीक है, तो अगर पहला जो ट्रेडर है वो अगर 10 रुपये में खरीद रहा है तो 3 रुपये का मुनाफे के साथ बेच रहा है, मतलब 13 में बेच रहा होगा। ऐसी दूसरे वाला कर रहा होगा, ऐसी तीसरे वाले कर रहा होगा, सेम तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जाएगी 1000 के बराबर आएगी। यहाँ ये आपका इसका क्यूब होता है 2197। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है 300 दे रखा है। हमें 300 किसकी वैल्यू है, लास्ट ट्रेडर ने इतने बेचा था। 2197 किसकी वैल्यू हो गई, 300 के बराबर हो जाएगी। 2197 यूनिट के किसके बराबर हो गई, 300 रुपये के बराबर हो गई। तो यहाँ से जब 1 यूनिट की वैल्यू आप लोग निकालोगे तो 300 बट्टे क्या आ जाएगा, 2197। लेकिन हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी, हमें निकालनी 1000 की। तो 1000 से इसे इंटू करेंगे तो आपका 3 2 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो ये हो गए, तो कितने हो गए आपके पास, 5 जीरो हो गए, डिवाइड में 2197। जब आपको इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 136.55 रुपीज़। ये आपका आंसर आएगा आप जब डिवाइड कर रहे होंगे इसको। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर कौन सा होगा, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। घबराए ना, क्वेश्चन को देख के बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, यही आपको तरीके अपनाने हैं, और ये तरीका मैंने आपको परसेंटेज की वीडियो में फर्स्ट क्लास में बता दिया था।
देखो जो परसेंटेज में पढ़ते हुए आ रहे हैं वही यहाँ पर हम चीज़ें कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे, ज़्यादातर वही मेथड लग रहे हैं। तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो वो वीडियो देख लेना, उसके बाद जो सीक्वेंस में वीडियो चलती आ रही है वो सब लगातार देखें, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बोट कवर्स 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 7 आवर, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अब आपको ऑप्शन दे रखा है 11.25, 28.75, 18.25, 10.5, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, देखो कैसे आप क्वेश्चन को करेंगे। देखो एक चीज़ ध्यान में रखना है, अभी डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं, डाउन स्ट्रीम की अभी जब भी बात करेंगे, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा आपका, आप स्ट्रीम के साथ जा रहे हैं, ठीक है। देखो एक तो यहाँ समझना जरा इस चीज़ को, ये आपकी रिवर चल रही है, समझना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। जब भी डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो आप एक तो बोट की स्पीड है आपकी, उसे मान लिया x, ठीक है, बोट की स्पीड, और y आपकी स्ट्रीम की स्पीड हो गई, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट की जिस डायरेक्शन में आपका जिस डायरेक्शन में आपकी बोट जा रही है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपकी बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में क्या रहेगी आपकी स्पीड, जो आपकी स्ट्रीम होगी, रिवर जो होगी उसी डायरेक्शन में जा रही होगी। इसी वजह से डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होगा, x + y हो जाएगा। लेकिन जब आप x + y हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। वहीं अपस्ट्रीम की अगर बात करते हैं, अपस्ट्रीम में क्या होगा, आपका डायरेक्शन अलग हो जाएगी, किसी स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो उसकी डायरेक्शन अलग हो जाएगी। जैसे सपोज करो ये आपकी रिवर है, रिवर की स्पीड इस साइड इस डायरेक्शन में होगी y, और बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, इसीलिए x - y आप इसे लिखेंगे, ठीक है। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। अब क्या क्वेश्चन में दे रखा है, देखते हैं। 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, 35 किलोमीटर, 35 ऊपर आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड कितनी थी डाउन स्ट्रीम में, x + y थी, कितने घंटे लगे, टाइम कितना लगा, 2 आवर। देखो क्या लगाया मैंने यहाँ पर, समझ रहा, टाइम जो होता है आपका होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, वही हमने यहाँ पर कंसेप्ट लगाया। तो देखो टाइम आपका 2 आवर लग रहा है, डिस्टेंस कितना था, 35 था, कितना स्पीड जो स्ट्रीम की थी वो कितनी थी आपकी x + y डाउन स्ट्रीम में। अब यहाँ से अगर x + y की वैल्यू निकालता हूँ तो x + y की वैल्यू जाएगी आपकी आएगी 17.5, इसको डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से 35 किलोमीटर डिस्टेंस चल रहा है वो अपस्ट्रीम में, तो 35 डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका x - y = कितने घंटे लग रहे हैं, 7 घंटे लग रहे हैं, 7 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ से x - y की जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आपको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो y से y कट गया एलिमिनेशन मेथड से, x 2x हो जाएगा, = हो जाएगा यहाँ पर कितना 22.5, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 11.25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है। आई होप आप ये समझ पाए होंगे, और जो मैंने कंसेप्ट बताया वो भी क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1500 एंड देयर HCF इज 10, द नंबर ऑफ सच पेयर्स इज एन आर, ठीक है, 4 1 3 2। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। क्या दे रखा है, 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है आपको दे रखा है 1500, ठीक है, उसका जो HCF है वो कितना है 10 है, ठीक है, HCF कितना है 10 है, द नंबर ऑफ सच पेयर इज आर, ठीक है। देखो एक बात समझना, 2 नंबर का प्रोडक्ट आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, प्रोडक्ट ऑफ, ये आपका क्वेश्चन किससे, एलसीएम और एचसीएफ से ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन किससे, एलसीएम एचसीएफ से। देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 1500, बहुत इजीली बताऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको इसमें क्या दे रखा है, ये 2 नंबर का प्रोडक्ट है आपका, कितने नंबर का, 2 नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब उन दोनों का जो एचसीएफ है, उन दोनों नंबरों का, एक नंबर ए है एक नंबर बी है, इन दोनों का जो एचसीएफ है आपको दे रखा है कितना 10। एक नंबर मैंने मान लिया ए है, एक नंबर मैंने ए माना, लेट, एक नंबर को मैंने मान लिया ए, एक को बी मान लिया, ठीक है। एक इन दोनों का एचसीएफ कितना है, बी है, 10 है, 10, यानी कि ये जो 10 होगा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये 10 ए हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा 10 बी, ठीक है। तो जो नंबर्स आएंगे आपके आएंगे वो नंबर्स होंगे क्या क्या, नंबर्स आर 10 ए एंड 10 बी। अब हमें नहीं पता ये ए बी क्या है, ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, एक नंबर को ए माना, एक को नंबर को बी माना, तो एचसीएफ 10 है, दोनों का एचसीएफ क्या है 10 है, यानी कि दोनों में 10 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 10 एक नंबर हो जाएगा 10 है, एक नंबर हो जाएगा 10 बी, इसलिए मैंने यहाँ 10 ए 10 बी लिख दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है, दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं 10 ए, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 10 ए इंटू 10 बी इज इक्वल्स टू कितना है 1500। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ ए और ए बी की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर कितनी आ रही है 15 आ रही है,
ठीक है। अब ये जो ए बी है आपस में को प्राइम होने चाहिए, ए बी जो होने चाहिए दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर मतलब इनका खाली फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है। को प्राइम नंबर वही होते हैं, तो एक फैक्टर होना चाहिए। तो अब आपको ऐसे पेयर ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, एक अगर 1 ले लिया और 15 ले लिया तो दोनों को प्राइम बन रहे हैं, और एक 3 और 5, बाकी कोई भी ऐसा पेयर नहीं बन रहा जो यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है। एक 115 होगा, दोनों नंबर को प्राइम है, दोनों का एक ही फैक्टर है 1, इसका भी एक ही फैक्टर दोनों का, और कोई तो हो नहीं सकता इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। समझाने में इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मुझे वो बच्चे भी समझाने हैं जिन्हें कुछ नहीं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि सीजीएल नियर बाय है, तो उनके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ और एक एक क्वेश्चन को सही से समझा रहा हूँ ताकि आपको गलती ना करे पेपर में आप, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में भी आने वाले हैं आपके, ठीक है। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज, ये आपको ऑप्शन है x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 5, x प्लस 6, x प्लस 1, x माइनस 3, x माइनस 6 का स्क्वायर, x प्लस 1, x माइनस 3, x माइनस 6, x प्लस 1, x माइनस 3, यानी कि आपको इसमें बताना है एलसीएम क्या होगा, ठीक है। देखो पिछला क्वेश्चन जो कर रहा था एचसीएफ पे था थोड़ा सा, ये भी एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसे, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। स्प्लिटिंग से आप चलेंगे, इसमें स्प्लिटिंग करेंगे। देखो एक एक बात पता होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर एक एक बात बता रहा हूँ आपको, ध्यान में होनी चाहिए सब चीज़ें। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 होता है, स्प्लिटिंग कर रहे हैं हम इसकी, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट में 15 आना चाहिए, जो आपको सब्ट्रैक्ट करने कितने आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -8 आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल्स टू, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो देखो यहाँ 5 3 15 हो रहा है और 5 3 8 भी हो रहा है माइनस का, ठीक है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू कॉमन निकालें, x माइनस 5 आ गए, और यहाँ -3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से हमने क्या कॉमन निकाला, x कॉमन निकाला, तो इसका x बचेगा, इसका -5 बचेगा। इन दोनों में से -3 कॉमन निकाला तो इसका x बचेगा, इसका -5 बचेगा। इस पर प्लस था और यहाँ माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन चेंज होकर -5 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकालेंगे, x माइनस 5 और x माइनस 3, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का करेंगे स्प्लिटिंग, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आपको प्रोडक्ट में 6 चाहिए और प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए, 5x चाहिए माइनस का, तो 3 और 2 दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा अंदर, यहाँ से -2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे, x माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो इसका x बचेगा और इसका -2 बचेगा, ठीक है। ये आपका आ गया। इन दोनों का एलसीएम निकालना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो देखो एक तो x माइनस 3 आ जाएगा एलसीएम में, एक तो x माइनस 3 आ जाएगा, उसके साथ x माइनस 2 आ जाएगा और बचा हुआ x माइनस 5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। पहले तो कॉमन देखते हैं, कॉमन है कुछ तो वो निकाल लिया, उसके बाद जो बचे हैं वो सीधे सीधे लिख देते हैं, ठीक है। तो एलसीएम इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में, दोस्तों मैंने आज आपको लगभग 8 क्वेश्चन करा दिए हैं और सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे आपको बताई हैं, हर क्वेश्चन में डिटेलिंग चली है। तो जो अगली वीडियो होगी आपकी इसी की, इन्हीं क्वेश्चनों की, और क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा आपके लिए 8 से 10 क्वेश्चन फिर कराऊंगा मैं आपको, और जो मेन क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ सारे आपको, ठीक है, ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना हो और वहाँ बैठो तो आपको क्वेश्चन सोचने ना पड़े, ठीक है। और अगर आपने कंसेप्ट नहीं समझे हैं किसी भी चीज़ के, तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर या फिर पीछे वीडियो डाली हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस की भी डाली है, कंपाउंड इंटरेस्ट की डाली है, सिंपल इंटरेस्ट की डाली है, एलसीएम एचसीएफ मैं बना के डाल दूंगा उसके भी। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, पहले वो वीडियो देखें और इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। अगर आप ऐसा कर पा रहे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।